दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल कार को ईवी से रिप्लेस करने का सोच रहे हो तो एक कंफ्यूजन तो पक्का है। वो ये कि क्या 2025 में ईवी लेना सही डिसीजन होगा या फिर 2027 तक वेट करना बेटर होगा। क्या तब तक बैटरीज जो है वो और भी सस्ती हो जाएंगी, क्या चार्जिंग जो है वो अभी से ज्यादा फास्ट हो जाएंगी, और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि क्या पेट्रोल कार उस समय तक बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को बिना किसी हाइप के, और बात करेंगे सिर्फ ग्राउंड रियलिटी प्लस फ्यूचर रोड मैप की, ताकि आप जो अपना डिसीजन ले सको वो इमोशन से नहीं लॉजिक से ले सको। दोस्तों, अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो अभी जो ईवीज का प्राइस है वो लगभग, अगर पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर किया जाए तो 1.5 से 3 लाख रुपए तक अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। और बैटरी की जो कॉस्ट है वो टोटल व्हीकल की जो कॉस्ट है उसका अभी भी 30 to 40% है। लेकिन अब अगर 2027 तक की बात करें कि तब तक क्या होगा, बैटरी प्राइसेस जो हैं वो लगभग 20 से 25% और गिर जाएंगे। लोकल सेल मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर आ जाएगी। एंट्री लेवल ईवीज पेट्रोल के प्राइस के करीब पहुंच जाएंगी। और ईवी के प्राइसेस कम होने का रीजन सिर्फ बैटरी टेक इंप्रूव नहीं होगा, इनफैक्ट असली रीजन होगा स्केल प्लस लोकलाइजेशन। अगर आप देखें, पिछले 10 साल में बैटरी की कॉस्ट जो है वो लगभग 80% से ज्यादा गिर चुकी है। अब नेक्स्ट ड्रॉप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लोकल सेल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से होगी, ईवी के जो सेल्स नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और जो बाहर से कंपोनेंट जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो अब थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन 2027 तक की बात करें तो एंट्री लेवल ईवीज जो हैं वो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की जो गाड़ियां आती हैं उनसे ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगे। प्रीमियम ईवीज का जो प्राइस गैप है वो और कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो ईवीज चीप नहीं होंगी बट रीजनेबल जरूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज चार्जिंग को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं तो लिखा है 25 मिनट्स में 10 to 80%, कहीं लिखा है 1 आवर में 20 to 80%। तो अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो चार्जिंग स्पीड सिर्फ चार्जर पर डिपेंड नहीं करती, तो ईवीज के इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। क्योंकि आज की ईवीज में मोस्टली 400 वॉट तक जो चार्जिंग सपोर्ट है वो इजीली सपोर्ट करती हैं ये ईवीज। कई ईवीज जो हैं वो 200 वॉट तक हैं, कई 250 वॉट हैं, अलग अलग हैं। लेकिन 2026 और 2027 तक 800 वॉट प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे। पहले ये प्रीमियम ईवीज में आएंगे, फिर मिड रेंज ईवीज में आना शुरू हो जाएगा। तो 2027 तक क्या चेंज होगा? 20 to 80% चार्जिंग जो है वो 15 से 20 मिनट तक पॉसिबल इजीली होगी, और हाईवेज पर चार्जर का बैकअप मिलना शुरू हो जाएगा। चार्जिंग एक्सपीरियंस मोर प्रिडिक्टेबल होगा। आज प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। आप चार्जर देखते हैं, कई बार लगता है कि एक्टिव है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही नहीं आ रही। कई बार वहां पे लोग पार्क कर देते हैं अपने व्हीकल। तो उन चीजों पर एक सरकार की तरफ से रूल्स क्रिएट होंगे कि ईवी की पार्किंग में अगर पेट्रोल या डीजल व्हीकल लगा है तो उसको एक फाइन लगेगा। इस टाइप के कुछ रूल्स डेवलप होंगे। एक बात तो है कि हर ईवी सुपर फास्ट चार्ज नहीं होगी, बट कंफ्यूजन जो है ईवीज को लेकर कि कोई 25 मिनट्स बोल रहा है, कोई 1 आवर बोल रहा है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि लोग अभी फास्ट चार्जर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ईवी ओनरशिप का असली हीरो होता है होम चार्जिंग। ग्लोबली 80 to 85% ईवी चार्जिंग जो है वो घरों में या फिर वर्क प्लेस पर होती है। मतलब इंडिया में भी अब न्यू अपार्टमेंट्स में ईवी रेडी पार्किंग मैंडेटरी हो जाएगा। स्मार्ट चार्जर्स जो हैं विद लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी आने लग जाएंगे, और सोसाइटी बिलिंग के लिए मीटर्ड सॉल्यूशन डेवलप होने लग जाएंगे। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही सब रहता है कि सोसाइटी में अगर आप ईवी चार्ज कर रहे हो तो बिलिंग कैसा है। स्मार्ट चार्जर्स हैं वो या तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी लोड लेंगे, तो बहुत तरीके से चीजें होंगी। तो 2027 में होम चार्जिंग जो है वो एक डिफॉल्ट हैबिट हो जाएगी। पब्लिक चार्जिंग जो है वो एक बैकअप ऑप्शन की तरह ही लोग रखेंगे। ईवी इकोसिस्टम का हीरो जो है वो फ्लैशी डीसी चार्जर नहीं रहेगा, बोरिंग सा होम चार्जर ही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी टेक्नोलॉजी की। सॉलिड स्टेट बैटरीज का नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा रियलिटी चेक करना जरूरी है। सॉलिड स्टेट बैटरीज अभी बन चुकी हैं, लेकिन लैब और पायलट स्टेज में हैं। लैब्स में टेस्ट हुए हैं और बैटरी डेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उनको मास मार्केट अगर प्रोडक्शन की बात करूं तो ग्लोबली जो है वो 2028 के बाद ही एक्सपेक्टेड है। इंडिया के लिए अभी एलएफपी बैटरीज ही डोमिनेट करेंगी, क्योंकि ये ज्यादा सेफ होती हैं और इंडियन हीट के लिए बेटर भी होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये सस्ती बहुत होती हैं। तो 2027 तक के रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो रेंज जो है एलएफपी बैटरीज में थोड़ी और इंप्रूव हो जाएगी। बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर होगी, बट कोई मेजर
मैजिक जंप नहीं देखने को मिलने वाला आपको। तो अगर 2027 की बात करूं तो ईवी बेटर्स होंगी, बट कुछ एलियन चेंज नहीं होगा, मतलब कुछ बड़ा सा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्लेम रेंज वर्सेस रियल वर्ल्ड रेंज। ये इतना डिफरेंस जो आता है, अभी लोग कहते हैं कि यार कंपनी ने बोला 600 प्लस लेकिन चल रही है 400। तो रियल वर्ल्ड रेंज जनरली आपने देखा होगा 70 to 80% होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द व्हीकल। तो इशू जो है वो बैटरी का नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग का है। मतलब अगर आप हार्ड पैडल ड्राइव करते हो तो ऑब्वियस है वो 60% पर भी जाएंगी, लेकिन 2027 तक ब्रांड्स जो है वो सिटी एंड हाईवे रेंज को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। मतलब वो पहले क्लियर कर देंगे कि अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो ये रेंज होगी, और अगर सिटी पे चलाते हो तो ये रेंज होगी। सॉफ्टवेयर बेस्ड रेंज प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होगा। मतलब अभी आप देखते हो कार दिखा रही है 200 किलोमीटर लेफ्ट, लेकिन आप जब रियल उसको चलाते हो तो आपको 100 किलोमीटर ही चलती है। तो वो जो एक्यूरेसी जो है कितना किलोमीटर चलेगी बेस्ड ऑन योर हैबिट्स, ये हालांकि काफी हद तक अभी हो चुका है पॉसिबल, बट और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी, और रीजन का जो यूज है वो ऑप्टिमाइज होगा। तो इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स जो है वो रेंज की नहीं है, वो जो प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन की, वो एकदम करेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ईवी मेंटेनेंस की। ईवीज में एक बात तो क्लियर है कि इंजन ऑयल नहीं होता, गियर बॉक्स नहीं होता, क्लच नहीं होता, एग्जॉस्ट नहीं होता, लेकिन 2027 तक की बात करूं तो इंडिपेंडेंट ईवी गैराजेस बढ़ जाएंगे। बैटरी और मोटर मॉड्यूलर रिपेयर कॉमन हो जाएगा। फुल बैटरी रिप्लेसमेंट रेयर केस ही रहेगा, बट ये पॉसिबल होगा, लोकल वेंडर्स के पास भी आपको जाके करवा सकते। दोस्तों अब बात करते हैं यूज ईवी की। आज के टाइम पे लोग यूज ईवी लेने से डरते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण होता है बैटरी डाउन। मतलब लोगों को लगता है कि बैटरी की एज जो है, अगर 5 साल जो आपकी गाड़ी के हो गए हैं तो 5 साल में बैटरी जो है 50% हो गई होगी। ये लोगों के माइंड में रहता है कि आधी बैटरी तो खत्म हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप बैटरी को प्रॉपरली मेंटेन करते हो, जो उसका जो चार्जिंग साइकिल्स हैं उसको अगर आप घर पे चार्ज करते हो और भी टिप्स फॉलो करते हो, तो बैटरी की जो लाइफ है वो 5 साल बाद भी ऑलमोस्ट 97 to 96%, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है कि मतलब 5 साल पुरानी ईवीज में भी आपको 96% बैटरी हेल्थ मिले। तो 2027 तक क्या होगा, स्टैंडर्डाइज बैटरी हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। कोई भी ईवी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज यूज ईवी प्लेटफॉर्म्स बन चुके होंगे। अर्बन बायर्स के लिए यूज ईवी एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यूज ईवी का जो फ्यूचर है वो बजट पेट्रोल कार की तरह हो जाने वाला है। अब थोड़ा सा समझते हैं गवर्नमेंट पुश के बारे में, कि गवर्नमेंट जो है अभी तक तो ईवीज पे आपको सब्सिडीज दे रही थी, लेकिन अब जो है लॉन्ग टर्म ईवी एडॉप्शन के लिए सब्सिडीज जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट फोकस करेगी। मैन्युफैक्चरिंग जो है बैटरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उस पर फोकस करेगी। फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। अब 2027 तक ईवीज जो है वो सर्वाइव इसलिए नहीं करेंगी कि क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलती थी, अब वो सर्वाइव इसलिए करेंगी क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल कार से काफी सस्ती होंगी इन टर्म्स ऑफ रनिंग एज वेल एज प्राइस पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मिसअंडरस्टूड पॉइंट की, जो है कि पेट्रोल और डीजल कार डिसअपियर हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2027 तक पेट्रोल और डीजल कार जो है वो खत्म नहीं होंगी। रूरल एरियाज लॉन्ग हॉल यूज केसेस पर आइस ही रहेगा। हाइब्रिड्स ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। तो ईवीज रिप्लेस नहीं, को एग्जिस्ट करेंगी बाकी हाइब्रिड्स और पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की कि शुड यू वेट टिल 2027। तो अगर आपको गाड़ी अभी लेनी चाहिए कि 2027 तक वेट करना चाहिए, तो इसका आंसर है कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, होम चार्जिंग पॉसिबल है, फ्यूल ऑलरेडी आप जो फ्यूल की कॉस्ट है वो ऑलरेडी आपको हर्ट कर रही है, तो वेट करना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आपका चार्जिंग एक्सेस नहीं है, यूज केस आपका क्लियर नहीं है, बस ईवी लेनी है, फ्यूचर रेडी लेनी है, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वेट करना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। तो परफेक्ट ईवी का वेट करते करते लोग पेट्रोल का बिल बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ईवी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म डेंजरस है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आप ईवी का प्लान अभी करोगे या फिर 27 तक का वेट करोगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।